गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग रोशन, रवि, ओमकार, शरीफ, अवधेश, विक्रम, सुकंदर, योगेंद्र, अतीश, सौरभ, निधि, पारुल, प्रियंका, सोनू, अवधेश, हरीश, शिवशंकर, मोनू, मितेश, पूनम, सुखदेव, पारुल, नेहा, सुनील, विक्रम, मोहन, धीरू, राजीव, नवीन, प्रिंस, निधि, आशीष, रॉकी, शरीफ, हरीश, रवि, धीरू, नीतीश। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कक्कर, अमन, अनव, निधि, सोनिया, शरीफ, पारुल, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मधुरे, मधुरे जी, शुभ, दिवाकर, नितेश, शिवम, हरीश, पवन, रोशन, वेरी गुड इवनिंग। ओके, चलिए, हाँ जी, शुभ संध्या, शुभ संध्या, शुभ संध्या जी। हाँ जी, हमारा स्वास्थ्य अब ठीक है। सैटरडे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए कोशिश तो हमने की थी कि सैटरडे आप लोगों की 2 घंटे की क्लास निपटा दें, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम होने की वजह से गले में वो क्लास हमें बीच में ही 1 घंटे में रोकनी पड़ी। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हैं, आप लोगों के प्यार से। हाँ जी, जब तक आप लोगों का प्यार है हमारे साथ कुछ नहीं होगा। धुआं धुआं गुरुजी, ईस्ट और बेस्ट, पीयूष सर इज द बेस्ट। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हाँ, तो आज जैसे कि हमने नॉन वर्बल टॉपिक शुरू किया था, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, तो आज हम करते हैं पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। हाँ जी, तो हमने बेटा वाटर एंड मिरर इमेज टॉपिक शुरू किया था। वाटर एंड मिरर इमेज, ठीक है। और वाटर और मिरर इमेज का एक बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बताया था बेटा। शरीफ सुन लो, हाँ सुन लो। तो बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट था बेटा वाटर एंड मिरर इमेज का, कि पास वाली पिक्चर पास दिखती है और दूर वाली पिक्चर दूर दिखती है। यही ऑप्शन एलिमिनेशन की ट्रिक थी। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कुछ और क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा दूंगा आज वाटर एंड मिरर इमेज के, टेंशन मत लो। तो फिलहाल हम शुरू करते हैं पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। उसी में कुछ मिक्सअप क्वेश्चन करा देंगे, है ना, उसी में कुछ मिक्सअप क्वेश्चन करा देंगे आप लोगों को वाटर एंड मिरर इमेज के भी, जो सैटरडे वाले दिन हुए थे। हालांकि जो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग टॉपिक है ना बेटा, ये सैटरडे की क्लास को ही कंटिन्यू करेगा। जो कंसेप्ट हमने सैटरडे की क्लास में सीखा था, वही कंसेप्ट यहां भी काम आएगा बेटा। ये जो सीपीओ का बैच है, जिसकी अभी अनाउंसमेंट हुई थी 5 मिनट पहले, ये प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट बैच है। इसमें एमसीक्यू होंगे, हर सब्जेक्ट के 500 एमसीक्यू होंगे। रीजनिंग के 500, मैथ्स के 500, इंग्लिश के 500। और ये जो 500 एमसीक्यू होंगे वो सिर्फ और सिर्फ सीपीओ के एमसीक्यू होंगे, बाकी किसी और एग्जाम के नहीं होंगे, क्योंकि वो सीपीओ टारगेटेड बैच है। जब सीपीओ का एग्जाम है ना आपका 9 दिसंबर से, इसीलिए। चलो, तो हम पढ़ते हैं और आज शुरू करते हैं पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। पेपर कटिंग, जिसका एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है पेपर कटिंग का, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना बेटा, पेपर कटिंग के क्वेश्चन में आखिर हम करते क्या हैं और एग्जाम में क्वेश्चन हमें मिलता कैसे है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मिलता है हमें पेपर कटिंग में। एक बॉक्स बना होगा, ठीक है, एक बॉक्स बना होगा, और इस बॉक्स को पहले हम, ठीक है, ये एक लाइन है, एक बॉक्स नहीं है बेटा, ये एक स्क्वायर शेप पेपर है। क्या है बेटा? ये एक पेपर है स्क्वायर शेप में। इस पेपर की जो शेप है वो स्क्वायर शेप का पेपर है, ठीक। अब ये जो स्क्वायर शेप का पेपर है, इसमें यहां से लाइन है और यहां से एरो है। इसका मतलब समझते हो बेटा? इसका मतलब ये है कि इस पेपर को हमने पहले यहां से फोल्ड कर दिया, ठीक है। इस पेपर को पहले हमने यहां से फोल्ड कर दिया इस तरीके से। तो जब हमने पेपर को फोल्ड कर दिया तो पेपर बेटा हमें दिखेगा कितना? सर, पेपर जब फोल्ड होगा ना, तो पेपर फोल्ड होने के बाद हमें सिर्फ इतना दिखाई देगा। ये पेपर हमें दिखाई देगा, ये वाला पेपर,
जब पेपर हम फोल्ड कर देंगे तो हमें पेपर ये दिखाई देगा, यही तो दिखाई देगा पेपर, बिल्कुल। फिर इसके बाद हमने पेपर को यहां से फोल्ड कर दिया, और जब पेपर को हम यहां से फोल्ड कर देंगे तो फाइनली जो पेपर हमारे पास बचा, फाइनली जो पेपर हमारे पास बचा वो पता है कौन सा पेपर बचा हमारे पास? ये वाला पेपर बचेगा, ये वाला पेपर बचेगा लास्ट में, लास्ट में ये पेपर हमारे पास बच जाएगा। देखो पहले पेपर हमने ऐसे फोल्ड किया तो फिर ये बचा हमारे पास, फिर पेपर हमने ऐसे फोल्ड किया तो फिर ये बचा हमारे पास। अब इस पेपर में हमने लगा दिए पंच, पंच का मतलब है हमने कटिंग कर दी बेटा, कटिंग, और हमने ये 3 कट लगा दिए लाइक दिस, ऐसे हमने 3 कट लगा दिए, बिल्कुल। अब इस पेपर को हमें करना है ओपन, और जब हम पेपर ओपन करेंगे तो ये पेपर ओपन होने के बाद हमें ये दिखाई कैसे देगा पेपर, ये हमें बताना है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा कि पेपर हमें एग्जैक्टली दिखेगा कैसे। अब आप सोच रहे होंगे क्या सर एग्जाम में, क्या सर एग्जाम में ये तीनों ही फिगर बन के आएंगी? तो बेटा फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये जरूरी नहीं है कि एग्जाम में ये तीनों ही फिगर बन के आए। आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं ना, पता है आजकल एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है? यही सेम क्वेश्चन आजकल एग्जाम में ऐसे पूछा जा रहा है, सिर्फ एक ही पिक्चर बनाते हैं, वो सिर्फ एक पिक्चर बनाते हैं, सिंगल पिक्चर, बस इस तरीके से। ये एग्जाम में आजकल सिर्फ एक सिंगल पिक्चर बनाते हैं, ये वाली, और इस पिक्चर से हमें खुद ही समझना होता है कि ये पिक्चर आखिर बनी कैसे होगी। ये पिक्चर बना रहे हैं आजकल पेपर में, ये तीनों पिक्चर्स नहीं दिए जा रही, सिर्फ एक सिंगल पिक्चर ये दी जा रही है। तो बेटा पिक्चर ये वाली दी हो आप लोगों को या फिर ये तीनों फिगर दी हो, इनका मीनिंग एक ही है, दोनों क्वेश्चन एक ही है, दोनों क्वेश्चन का मतलब एक ही है बेटा। इस क्वेश्चन का भी मीनिंग यही है, इसका भी मीनिंग यही है। यहां पर जो एक पिक्चर दी गई है इसका मतलब यह है कि पहले पिक्चर ऐसे फोल्ड हुई, फिर पिक्चर ऐसे फोल्ड हुई। अब हमें यह बताना है कि जब ये पिक्चर हम ओपन करेंगे तो ओपन होने के बाद ये पिक्चर हमें दिखेगी कैसे। तो अब आप लोग मेरी बात बेहद ध्यान से सुनना बेटा, बेहद ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है? चलिए अब हमें करना क्या है, हमें सबसे लास्ट वाली फिगर देखनी है, सबसे लास्ट वाली फिगर, और इस पिक्चर में हमें ये देखना है कि हमने पेपर को कितनी जगह से फोल्ड किया। सर ये पेपर 2 जगह से फोल्ड हुआ, 1 और 1 2। अब आप लोगों को पता है क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, आप इन दोनों ही पोर्शन को ना, आप इन दोनों ही पोर्शन को मिरर बना दो। क्या बना दो बेटा? मिरर। आप इसको भी मिरर बना दो और आप इसको भी मिरर बना दो। अब आप इस पेपर को ना ओपन करना शुरू करो, पेपर को खोलना शुरू करो। सबसे पहले आप पेपर कैसे खोलोगे? सर सबसे पहले पेपर हम ऐसे खोलेंगे। तो जब हम पेपर ऐसे ओपन करेंगे तो ये जो मिरर है ना, इसके प्रति इन तीनों सर्किल की ऊपर इमेज बनेगी जो कि वाटर इमेज होगी, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल मिरर है। तो ये जो 3 कट ऐसे हैं, ये 3 कट तुम्हें कैसे दिखाई देंगे? ऐसे दिखाई देंगे जब ये पेपर खुलेगा। अच्छा अभी पेपर बेटा पूरा ओपन नहीं हुआ, अभी पेपर ऐसे भी ओपन करो, तब जाके फाइनली पूरा पेपर ओपन होगा। और जब आप पेपर ऐसे ओपन करोगे तो ये जो राइट हैंड साइड वाले कट हैं, जब आप पेपर को ऐसे खोल दोगे तो ये जो राइट हैंड साइड वाले कट हैं ये दिखने लगेंगे बेटा तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड पर। तो ये जो 3 सर्किल ऐसे हैं, ये 3 सर्किल तुम्हें ऐसे दिखाई देंगे और ये 3 सर्किल दिखाई देंगे ऐसे। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर दिखाई देती है। तो ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। तो बेहद आसान है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। जो वाटर एंड मिरर इमेज का कंसेप्ट हमने सीखा है वही सेम कंसेप्ट पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में अप्लाई होगा। जितनी जगह से पेपर फोल्ड है उतनी पोर्शन पे मिरर रख दो और फिर पेपर को ओपन करना शुरू करो। पहले पेपर ऐसे ओपन किया तो इमेज बनी इसके प्रति, फिर पेपर ऐसे ओपन किया फिर इमेज बनी इसके प्रति, बस खत्म, आ गया आंसर निकल कर हमारा। ठीक है जी, फटाफट से नोट डाउन कर लो। अरे सब करा देंगे बेटा, मुलायम, नहीं हुआ तो करा देंगे, क्यों परेशान हो रहे हो?
बेटा यूपीएसआई की जो वैलिडिटी है ना, यूपीएसआई बैच की जो वैलिडिटी है वो यूपीएसआई के एग्जाम तक है, ठीक है। हाँ जी। धांसू कंसेप्ट सर। अब जो अगला क्वेश्चन होगा ना बेटा, उस नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं ये पूरी पिक्चर्स नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आजकल एग्जाम में ये पूरी पिक्चर्स नहीं आ रही हैं, शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन आ रहा है, देखो। और वही शॉर्ट फॉर्म में हम भी बनाएंगे। चलो भाई, बताओ इस पेपर को जब हम ओपन करेंगे तो ये पेपर ओपन होने के बाद हमें दिखाई कैसे देगा? ये पेपर ओपन होने के बाद हमें दिखाई कैसे देगा? बताओ फटाफट से, मतलब बताना क्या है बेटा। रणवीर मेरी जान, वाटर और मिरर इमेज की जो ट्रिक है ना, सैटरडे की क्लास में हो चुकी है। आप वो क्लास देखो और वहां से रिवीजन कर लो। अगर तुमने क्लास नहीं ली तो मैं पूरा कंसेप्ट रिपीट करूं फिर से? हैं? मजा आ गया सर। आ गया आंसर सबका? वेरी गुड जॉब। देखो अब इस पेपर को आप कैसे सॉल्व करोगे? सर इसको दो फोल्ड के बाद बनाया गया, पहले ये वाला फोल्ड, दूसरा ये वाला फोल्ड। तो एक तो यहां लगेगा मिरर, दूसरा यहां लगेगा। अब इस पेपर को ओपन करना शुरू करो बेटा। इस पेपर को ओपन कैसे करोगे? कैसे हम इस पेपर को ओपन करेंगे? सर जब इस पेपर को ओपन करने की बारी आएगी ना, तो सबसे पहले हम ऐसे इसको ओपन करेंगे, तो इस मिरर के प्रति इनकी इमेज बनेगी ऊपर। कैसे बनेगी बेटा? ये ट्राइंगल कैसे दिखाई देगा? इस तरीके से। और ये ट्राइंगल कैसे दिखाई देगा? ऐसे। अच्छा, फिर पेपर हम ऐसे ओपन करेंगे, और जब इसको हम ऐसे ओपन करेंगे तो ये जो ट्राइंगल्स हैं राइट हैंड साइड पर, ये बनेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर। और आपको पता है कि पास वाला ट्राइंगल पास दिखाई देगा और दूर वाला ट्राइंगल दूर दिखाई देगा। और ट्राइंगल मिरर में चेंज नहीं होते, पास वाला पास दिखाई देगा, दूर वाला दूर। और ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा, जो भी ऑप्शन होगा बेटा। अभी बेटा मैं क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लो, क्वेश्चन आपके सामने आएंगे विद ऑप्शन। अभी फिलहाल कंसेप्ट क्लियर कर लो, ठीक है? अभी फिलहाल कंसेप्ट क्लियर कर लो। नेक्स्ट। फिर मैं आपको बताऊंगा बेटा ये चैप्टर ऑप्शन एलिमिनेशन से कैसे सॉल्व होगा, वो बताऊंगा तब जब ऑप्शन आपके सामने होंगे। फिलहाल आप इस चैप्टर को मतलब विद कंसेप्ट पढ़ लो। अब बेटा ये पेपर है, देखो ये पेपर कैसे फोल्ड हुआ होगा, आप खुद सोचो। ये पेपर हमने कैसे फोल्ड किया होगा? पहले तो ये सोचो ये पेपर फोल्ड कैसे हुआ। सर पहले इस पेपर को हमने ऐसे फोल्ड किया, फिर इस पेपर को ऐसे फोल्ड किया, फिर इस पेपर को ऐसे फोल्ड किया, और यहां लगा दिया हमने 3 पंच। अब बताना है कि जब ये पेपर ओपन होगा तो ओपन होने के बाद हमें ये दिखाई कैसे देगा, ये बताना है। ये पेपर हमें दिखाई कैसे देगा? सर आप सुपर से भी ऊपर हो। बेटा गूगल क्रोम में कॉपी कर लो अंकित उस लिंक को।
चलिए बन गया फिगर, वेरी गुड जॉब। अब देखो बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन कैसे बना कि सर पहले तो यहां से, फिर यहां से और फिर यहां से, ये 3 मिरर इसमें सेट होंगे। कितने मिरर सेट होंगे बेटा? 3 मिरर यहां पर सेट होंगे, 3 मिरर यहां पर सेट होंगे। सबसे पहले तो इस पेपर को हम ऐसे ओपन करेंगे, और जब इस पेपर को हम ऐसे ओपन करेंगे, है ना, जब इस पेपर को हम सबसे पहले ओपन करेंगे इस तरीके से, तो ये जो 3 सर्किल यहां पर बने हुए हैं, पेपर ओपन होते ही ये वाला सर्किल यहां दिखेगा, ये वाला सर्किल यहां दिखेगा, और ये वाला सर्किल यहां दिखेगा। ये पेपर ओपन होते ही ये सर्किल यहां, ये सर्किल यहां, और ये सर्किल यहां दिखेगा। सिर्फ एक बार पेपर ओपन हुआ। अच्छा, अब करना क्या है आप लोगों को बेटा, जो 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, उन 4 ऑप्शन में से वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें ये वाला पोर्शन बना होगा। ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट होंगे। मान लो 2 ऑप्शन में ये वाला पोर्शन बना है, तो अब इस पेपर को एक और बार ओपन करो, एक और बार। तो अब ऐसे ओपन करोगे ना बेटा, तो ये वाला सर्किल यहां दिखाई दिया, ये वाला सर्किल यहां दिखाई देगा, ये यहां, और दूर वाला सर्किल दूर दिखाई देगा। ठीक है, चलो इसके बाद ये यहां पे दिखाई देगा, दूर वाला सर्किल दूर दिखाई देगा, और ये वाला सर्किल यहां दिखाई देगा। तो फिर हम वो ऑप्शन हटा देंगे, फिर वो ऑप्शन सही होगा जिसमें ये वाला पोर्शन बना होगा। अब फिर फाइनली इस पेपर को हम ऐसे ओपन करेंगे, और जब ऐसे ओपन करेंगे तो पहले पास वाले सर्किल बना लो। लो बन गए पास वाले। अब दूर वाले, ये वाला सर्किल यहां दिखेगा, 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 और ये वाला सर्किल यहां दिखेगा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है जी, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो एक एक करके पेपर को ओपन करते जाओ और उसकी इमेज बनाते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है। वेरी गुड जॉब हरिकेश, हरिकिशन, सुनील, गौरव, बिलासपुर, सचिन, दुष्यंत नहीं, सुनील, गुड गुड, शिवम, विशाल, वेरी गुड जॉब। अब जैसे बेटा ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, तो इसमें मिरर से अप्लाई करो। सर सबसे पहले तो ये लगेगा, और फिर ये लगेगा, और ये लगा दो, और ये लगा दो। ठीक है, ठीक है ना।
ऐसे फोल्ड हुआ, फिर ऐसे फोल्ड हुआ, ठीक। अब इस पेपर को ओपन कैसे करोगे? अब ध्यान से समझना बेटा इस क्वेश्चन को, बेहद ध्यान से। सबसे पहले ये पेपर ओपन होगा ऐसे, और जब ये पेपर ऐसे ओपन होगा तो आप लोगों को मैं एक बात बता दूं बेटा, ये पूरा पेपर ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि जब हमने ये फोल्ड किया होगा तो ये जो ट्रायंगुलर पोर्शन है ना, सिर्फ यही फोल्ड होकर इसके ऊपर आया होगा, सिर्फ ट्रायंगुलर पोर्शन ही फोल्ड होकर इसके ऊपर आया, तो सिर्फ ये ट्रायंगुलर पोर्शन ही ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब सिर्फ ट्रायंगल ही उल्टा दिखेगा, ट्रायंगल ही उल्टा दिखेगा, सर्किल ऊपर नहीं पहुंच सकता। सर्किल ऊपर तब पहुंचता जब पूरा पेपर खोलते, जबकि ये ट्रायंगुलर हिस्सा फोल्ड करके हमने इसके ऊपर रखा, तो इस पोर्शन के अंदर जो भी चीज होगी वो ऊपर उठ गई, ये सर्किल ऊपर नहीं उठा। चलो एक बार पेपर हमने खोल दिया, अब देखो ऑप्शंस एलिमिनेट कैसे होते हैं। वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें ये वाला पोर्शन हो, एलिमिनेट, एलिमिनेट और एलिमिनेट, क्योंकि ऊपर सर्किल नहीं पहुंचेगा। ये है ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। अच्छा, अब इस पेपर को दोबारा से पूरा खोल दो, तो ये दोनों सर्किल यहां दिखे और ये सर्किल यहां दिखेगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बता दी ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक क्या है, समझ रहे हो ना? हाँ, उससे चीजें बहुत अच्छी क्लियर हो गई। पहले पेपर हमने ऐसे फोल्ड किया, फिर पेपर ऐसे फोल्ड किया। मैं आपको समझाता भी जा रहा हूं कि क्वेश्चन एक्चुअली है क्या। पेपर में सिर्फ ये मिलेगा तुम्हें, सिर्फ ये। अब 4 ऑप्शन तुम्हारे सामने होंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। हाँ जी, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। मजा आ गया सर जी, गजब ट्रिक बताई आपने। हम तो सोचते थे कि पेपर एंड कटिंग फोल्डिंग की तो सर कोई ट्रिक ही नहीं बन सकती, लेकिन सर जी आपने कमाल कर दिया। वाकई में सर आप प्यूर सर हैं, गजब। Should reservation be extended to private sector? Argument first, no management won't agree. बेटा ये गलत है, मैनेजमेंट एग्री नहीं होगा, ये गलत है रीजन। दूसरा रीजन स्ट्रांग है क्योंकि वो फैक्ट है बेटा जतिन, दूसरा रीजन स्ट्रांग है क्योंकि वो फैक्ट है कि इकोनॉमिक सेक्शन स्ट्रांग होगा अगर हम वो देते हैं, क्या देते हैं, रिजर्वेशन। हाँ जी, चलिए। नहीं बेटा आज नहीं है विनीत। अब इस पेपर को हमने कितनी जगह से फोल्ड किया सर? एक तो हमने यहां से फोल्ड किया इस पेपर को, दूसरा हमने यहां से फोल्ड किया। अब देखना बेटा, हम ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का यूज करेंगे। सबसे पहले हम इस पेपर को कैसे खोलेंगे सर? सबसे पहले हम इस पेपर को ऐसे खोलेंगे, और जब हम इस पेपर को ऐसे खोलेंगे तो ये जो सर्किल है वो यहां दिखाई देगा, और ये जो कट यहां पर है इतनी दूर, ये इतनी डिस्टेंस पे यहां दिखाई देगा। तो राइट वाला कट लेफ्ट पे दिखा, ये वाला सर्किल यहां दिखा, तो पेपर ऐसे ओपन हो गया। अब आप ऑप्शन एलिमिनेट करो बेटा। ऑप्शन ए
बीच में ये वाला कट नहीं है, एलिमिनेट। ऑप्शन बी में बीच में भी कट है और यहां पर भी सर्किल है। ऑप्शन सी में बीच में भी कट है, यहां पे भी सर्किल है। ऑप्शन डी में बीच में कट नहीं है, एलिमिनेट। तो दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए और ये पेपर एक बार खुल चुका है। अब इस पेपर को हमें दोबारा खोलना है ऐसे, और जब इस पेपर को हम ऐसे खोलेंगे तो बेटा इमेज बनेगी इसके प्रति, और जब ये पेपर ऐसे खुलेगा तो बेटा ये वाला कट कहाँ दिखाई देगा, ऊपर। ये वाला कट कहाँ दिखाई देगा तुम्हें, ये वाला कट दिखाई देगा बेटा तुम्हें यहां पर, ठीक है। ये वाला कट तुम्हें दिखाई देगा यहां पर और ये वाला कट यहां दिखाई देगा। थोड़ी सी मिस्टेक होगी बेटा, यहां दिखाई देगा, हाँ जी। और ये जो बीच में हाफ कट है बेटा ये फुल कट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट होगा इन दोनों में से? सर ये दो सर्किल यहां पर नहीं बने, तो ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो बेसिकली जो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग चैप्टर है बेटा, ये वाटर एंड मिरर इमेज को ही कंटिन्यू करता है। ये जो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग चैप्टर है ना बेटा, ये वाटर एंड मिरर इमेज जो चैप्टर है, उसी चैप्टर को ये चैप्टर कंटिन्यू करता है, उसी इस चैप्टर को, वाटर मिरर इमेज को ही। ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। माइंड ब्लोइंग सर जी, सभी क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। गजब सर, आज तक इन क्वेश्चंस को हवा भी नहीं दे पाते थे हम, और आज आपने कमाल कर दिया। वेरी गुड जॉब, यू आर माय गॉड सर। तो ये जो वाटर इमेज और मिरर इमेज है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग उसी को ही कंटिन्यू करता है जी। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग उसी को ही कंटिन्यू करता है, बिल्कुल। तो बेटा ये जो जैसे पेपर आपके सामने है, ये पेपर कितनी बार फोल्ड होकर बना, देखो मैं आप लोगों को, जो बच्चे ऑप्शन ए आंसर दे रहे हैं, जो बच्चे ऑप्शन ए आंसर दे रहे हैं, उन बच्चों को एक छोटा सा कंसेप्ट मैं सिखाना चाहूंगा, ऑप्शन ए आंसर वालों को। और वो कंसेप्ट ये है कि जब ये एरो बनता है मिरर के सामने, तो ये एरो हमें ऐसे दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं मिरर को ऐसे कर दूं, अब मैं मिरर को ऐसे करता हूं, तो बेटा ये एरो मुझे ऐसे नहीं दिखेगा, अब ये एरो मुझे डायगोनली दिखाई देगा, इस तरीके से, बिल्कुल। अगर मैं मिरर को ऐसे करता हूं, तो बेटा ये एरो मुझे ऐसे नहीं दिखेगा, अब ये ऐसे दिखेगा। तो कहने का मतलब है, जो डायगोनली मिरर होते हैं वो परपेंडिकुलर इमेज बनाते हैं। अभी देखो, अभी नहीं समझ पा रहे होगे आप, अब समझोगे। देखो जैसे ये पिक्चर है, अगर मैं बीच में मिरर रख दूं, बीच में, तो बेटा ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला कट है ना,
ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला कट है ये दिखाई देगा आपको राइट हैंड साइड पर, ये राइट हैंड साइड पे दिखाई देगा, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस मिरर को वर्टिकल ना रख के डायगोनल रख दूं, डायगोनल, तो पता है क्या होगा? तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला कट है ना बेटा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला कट है, अब ये सामने नहीं दिखाई देगा, अब ये दिखाई देगा ऊपर, अब ये दिखाई देगा ऊपर। ठीक है, इस तरीके से यही कंसेप्ट इस फिगर में यूज होगा, यही कंसेप्ट इस फिगर में यूज होगा। देखो यहां पर कितने मिरर्स हैं सर? एक तो ये डायगोनल है, दूसरा ये है। तो जब सबसे पहले इस पेपर को खोलोगे तो ये पेपर फोल्ड होकर ऐसे रखा गया, सबसे पहले इस पेपर को ना ऐसे खोलोगे, तो जब आप इस पेपर को ऐसे खोलोगे तो सिर्फ यही पोर्शन ऊपर पहुंचेगा, तो ये वाला ट्रायंगल ऊपर दिखाई देगा, ये ऊपर नहीं दिखेगा, क्योंकि पहले सिर्फ ये पेपर खुला, ये वाला पेपर। ठीक है, अच्छा एक बार खुल गया, अब इस पेपर को दोबारा खोलो। अब जब हम खोलेंगे ना तो वो डायगोनल मिरर के प्रति खोलेंगे, तो ये जो दो लेफ्ट हैंड साइड पे है ना ट्रायंगल, ये सामने नहीं दिखेंगे, सामने तब दिखते जब ये मिरर सीधा होता तो सामने दिखते, बट ये डायगोनल है, ये पेपर ऐसे खुलेगा, तो ये जो दो ट्रायंगल है ये यहां पे दिखेंगे हमें, और ये ट्रायंगल यहां इसके प्रति डायगोनल। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, ना कि ऑप्शन ए। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बेटा फोल्ड तो ये हमें खुद सोचना पड़ेगा कि फोल्ड हुआ कैसे है, करवा देंगे एस के शर्मा। ठीक है, एक्सीलेंट कंसेप्ट। चलिए साहब तो अब हम आते हैं, अच्छा अब आपको कुछ क्वेश्चन ना मैं बोर्ड पर ही दिखाना चाहूंगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बोर्ड पर ही देखेंगे हम, तब और अच्छे से समझेंगे, मतलब क्वेश्चन स्क्रीन पर। अब मैं बनाते बनाते थक गया इन फिगर्स को। ठीक है, अच्छा आप लोगों को याद होगा बेटा, ये वाटर एंड मिरर इमेज का क्वेश्चन है। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा कि पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर दिखाई देती है, याद है कि नहीं? हाँ, क्यों भाई, आप लोगों को याद है कि नहीं ये बताओ फटाफट से। ये कंसेप्ट मैंने बताया था आप लोगों को वाटर एंड मिरर इमेज का बेटा, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, ये फिगर बनी हुई है। ठीक है, और हाँ जी, तो जब हम इसका एग्जैक्ट आंसर बनाएंगे बेटा, तो हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में सबसे पहले लाइन बनी हो और बाद में ये ट्रायंगल हो। तो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का हम यूज करते हैं। ठीक है और ये क्वेश्चन याद है जी, बहुत अच्छे। अब इसी के सहारे हम पढ़ेंगे पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। चलो, जैसे कि ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा फटाफट से। ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग।
हाँ जी, तो सभी के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड जॉब। तो यहाँ पर एक सर्किल है, उस सर्किल को पहले हमने ऐसे फोल्ड किया और फिर इस सर्किल को ऐसे फोल्ड करने के बाद हमने ऐसे फोल्ड किया और फाइनली हमारे पास ये पोर्शन बचा और इसमें लग गए 3 कट। तो सबसे पहले जब ये पेपर ओपन होगा तो बेटा सबसे पहले ये पेपर कैसे ओपन होगा, ऐसे ओपन होगा। तो ये जो 3 सर्किल यहाँ पर है, ये 3 सर्किल हमें ऐसे दिखाई देंगे, पास वाला सर्किल पास, दूर वाला सर्किल दूर। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का यूज किया जाए तो बेटा ऑप्शन ए हट गया, ऑप्शन बी बच गया, ऑप्शन नहीं हाँ ऑप्शन बी भी हट गया क्योंकि ऑप्शन बी में बीच में सर्किल, और बीच में तो सर्किल का कोई मतलब ही नहीं है। ऑप्शन डी भी हट गया, तो जो ऑप्शन बचा वही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, वही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। तो ये ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक तुम्हारे सामने। अच्छा, ये क्वेश्चन तो अभी हमने बनाया ही था, आप लोगों को याद होगा। जल्दी से इसका आंसर बता दो फटाफट से, है ना। इस बिल्कुल ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। हाँ जी, हमने यहाँ ट्राइंगल बनाया था, इन्होंने यहाँ सर्किल बना दिया, ये ट्राइंगल। तो सबसे पहले जब ये पेपर ओपन होगा तो पेपर ओपन कैसे होगा सर? सबसे पहले ऐसे ओपन होगा तो ये सर्किल ऊपर दिखेगा, ट्राइंगल नहीं दिखेगा। ऑप्शन एलिमिनेशन अगर हम ट्रिक का इस्तेमाल करें तो ऑप्शन ए एलिमिनेट, क्योंकि ऑप्शन ए में ट्राइंगल बीच में है, ए एलिमिनेट, बी एलिमिनेट, क्योंकि बी में भी ट्राइंगल बीच में है। अब बच गए सी और डी, और अगर हम सी और डी में से देखें तो बेटा डी ऑप्शन एलिमिनेट, क्योंकि डी ऑप्शन में ये नहीं बना हुआ, तो बचा क्या? ऑप्शन सी। तो ये एलिमिनेशन ट्रिक हमें यूज करनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने है बेटा। अब आप सोच रहे हो सर इसको हम फोल्ड कैसे करें? इसको फोल्ड करने में तो हमें नानी याद आ जाएगी, है ना। हाँ, बड़े क्रॉस क्रॉस मारे गए हैं यहाँ पर, तो 1 क्रॉस, 2 क्रॉस, और यहां से इसको हमने कट किया। देखो कैसे कट किया, ऐसे इसको कट किया हमने। अब देखना बेटा, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहेगा तुम लोगों के लिए। और हाँ, ये है। अब सबसे बड़ी बात यह है सर, ये पेपर फोल्ड कैसे किया गया होगा? देखो बच्चों, सिंपल सी बात ये है कि सबसे पहले पेपर, ये बड़ा पेपर था कि नहीं सर? सबसे पहले इसको ऐसे फोल्ड किया होगा, तो ये लाइन यहां पर होने का कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले पेपर ऐसे फोल्ड हुआ होगा, इसके बाद पेपर यहां से फोल्ड होगा, तो ये बनेंगे बेटा ऐसे। ये है फोल्डिंग एग्जैक्ट। पहले पेपर ऐसे फोल्ड हुआ होगा इसके ऊपर, तो ये बना, और फिर ये फोल्ड किया तो ये बना। अब सबसे पहले जब हम पेपर खोलेंगे तो ऐसे खोलेंगे, और जब हम पेपर ऐसे खोलेंगे तो बेटा ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला कट है यहां पर, और जब पेपर ऐसे खुलेगा तो ये इस लाइन वाला कट इस लाइन पे दिखेगा, तो ये कट हमें यहां दिखेगा। क्या हम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं? ऑप्शन ए बच गया। ऑप्शन देखो, ऑप्शन एलिमिनेट करो बेटा, इसी से ही एलिमिनेट करो, हो सकता है। ए ऑप्शन बच गया, बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया इस बेसिस पर, सी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि सी में कॉर्नर पे निकाल दिया, और मजे की बात यह है डी ऑप्शन बच गया। अच्छा, डी ऑप्शन बच गया है, डी ऑप्शन बच गया। चलो, ए बचा,
ठीक है, और डी ऑप्शन बच गए, 2 ऑप्शन हमारे बच गए। चलो देखते हैं अब हम क्या कर सकते हैं, ए और डी में से कौन से ऑप्शन सही होंगे। वैसे ए ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दो, क्योंकि ए ऑप्शन में ये डबल लाइन बना दी इन्होंने, डबल लाइन। बेटा डबल लाइन तो कभी जिंदगी में नहीं बन सकती, तो बस हो गए ऑप्शन एलिमिनेट। बिना फिगर बनाए ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बिना फिगर बनाए ही ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। हालांकि इसको हम खोलने की कोशिश करते हैं, वैसे मेरे ख्याल से ना चारों ऑप्शन गलत से लग रहे हैं। चलो एक बार इसको खोलते हैं। ये पेपर ऐसे खुला तो कैसे दिखेगा ये सिस्टम, ये वाली लाइन ऐसे दिखेगी, ये वाली लाइन ऐसे, ठीक है। ये पेपर ऐसे खुला, ये वाली लाइन ऐसे दिखेगी, ठीक, और ये वाली लाइन ऐसे दिखेगी। गड़बड़ गड़बड़ हो गई। हाँ जी, ये वाली लाइन तो ऐसे दिखी, और ये जो लाइन है ये वाली लाइन कैसे दिखेगी, जब हम इस पेपर को ऐसे खोलेंगे तो ये ऐसे बंद हो जाएगी। अच्छा, ये वाली लाइन ऐसे हो जाएगी, और ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन ऐसे। ये पेपर हो जाएगा, ये वाला पेपर, ये कट बन जाएगा ये। अब इस पेपर को जब ऐसे खोलेंगे हम तो होगा क्या, ये ऐसे 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 लाइन दिखेगी, और ये फाइनल आंसर होगा हमारा। तो मेरे ख्याल से चारों ही ऑप्शन यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से चारों ही ऑप्शन गलत हैं शायद। हाँ जी, चारों ही ऑप्शन यहाँ पर गलत है, यहाँ पर चारों ही ऑप्शन गलत हैं, लेकिन हम, हाँ चारों ऑप्शन गलत है, ये परफेक्ट आंसर है। हाँ वैसे चारों ऑप्शन गलत है यहाँ पर, चलो कोई बात नहीं, मिस प्रिंट हो गया क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट, कोई बात नहीं बेटा, अगर ये भी गलत है तो करेक्ट कर लो। वैसे चारों ऑप्शन गलत हैं, हो सकता है ये भी, इसमें भी कुछ मिस्टेक है बेटा, इसमें ये मिस्टेक है। हाँ इसमें भी ना कुछ हल्की सी मिस्टेक ये है, यहां मिस्टेक है शायद। चलो देख लेना, जो भी है करेक्ट कर लेना खुद ही। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का यूज करो बेटा। अगर हम ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का यूज करें ठीक है। हाँ जी, 1 कट, 2 कट, फिगर थोड़ी सी ज्यादा बड़ी बना दी हमने, दो कट, और यहां पर बना हुआ है ये। अब होगा क्या बेटा, पहले पेपर ऐसे फोल्ड हुआ, तो जब ऐसे पेपर फोल्ड हुआ ना तो ये फोल्ड होकर ऐसे आया, तो जब ये ओपन होगा तो ये सर्किल यहां दिखेगा, और ये जो कट था ना ऐसे, ये हाफ कट बेटा जो यहां बना वो ऐसे दिखेगा यहां पर,
इस तरीके से ऐसे दिखेगा। तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन हाँ नहीं, और ये जब ओपन होगा ऐसे, तो ये ऐसे फोल्ड था, देखना कौन सा ऑप्शन बना। ऑप्शन ए एलिमिनेट, ऑप्शन बी एलिमिनेट, ऑप्शन सी बच गया और ऑप्शन डी एलिमिनेट, क्योंकि राइट कॉर्नर पर ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी बच गया, सी। हाँ जी, जी नेक्स्ट। तो इस तरीके से, हाँ जी, तो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग जो चैप्टर है ना बेटा, बेसिकली ये चैप्टर कोई और चैप्टर नहीं, ये चैप्टर पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग जो चैप्टर है, ये चैप्टर वाटर एंड मिरर इमेज ही है, वाटर एंड मिरर इमेज, वाटर एंड मिरर इमेज। ये है, ऐसे फोल्ड किया पेपर को, ऐसे फोल्ड किया पेपर को, और फिर ऐसे फोल्ड कर दिया। तो सबसे पहले पेपर ऐसे खोलो, जब पेपर ऐसे खोलोगे तो ये वाला सर्किल, ये वाला सर्किल और ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेट अगर हम करते हैं और फिर इस पेपर को ये वाला पोर्शन ऐसे जब खुला और ये वाला पोर्शन जब ऐसे खुला, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। दो ट्राइंगल के साथ ऑप्शन ए, दो ट्राइंगल के साथ, ठीक है। हाँ जी, सिर्फ दो ही ट्राइंगल होंगे। तो इस तरीके से हम पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग कुछ नहीं है, वाटर एंड मिरर इमेज का ही एक छोटा सा रूप है, वाटर एंड मिरर इमेज का ही एक छोटा सा रूप है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, ठीक है। वाटर मिरर इमेज का ही एक छोटा सा रूप था, ठीक। चलो साहब, तो दो टॉपिक के कंसेप्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। हाँ, पहला हमने पढ़ लिया वाटर एंड मिरर इमेज, दूसरा हमने पढ़ लिया पेपर कटिंग। नेक्स्ट हम चलते हैं डॉट सिचुएशन। सर डॉट सिचुएशन क्यों? क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, अभी के अभी कंप्लीट हो जाएगा, इसीलिए डॉट सिचुएशन। डॉट सिचुएशन को कर लेते हैं। डॉट सिचुएशन में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखो डॉट सिचुएशन में क्वेश्चन बेहद इजी बनते हैं, ध्यान से समझना कैसे बनते हैं। अब तुम्हारे सामने चार ऑप्शन होंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये 4 ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये क्वेश्चन तो हमने आज तक अपनी लाइफ में देखा नहीं है, ये क्वेश्चन तो आज तक हमने अपनी लाइफ में देखा नहीं है, इस क्वेश्चन को कैसे बना दें सर, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? तो पहले तो मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का ना एग्जैक्ट मीनिंग बताता हूं कि इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, ठीक है। क्वेश्चन का एग्जैक्ट मीनिंग समझना बेटा, कि एक डॉट यहां पर है और एक डॉट यहां पर है,
तो इन दिए गए 4 ऑप्शन में से वो ऑप्शन हमें छांटना है जो इन दोनों डॉट को रिप्रेजेंट कर सके। जैसे कि ये वाली जो डॉट है ना बेटा, ये ट्राइंगल से भी घिरी हुई है, स्क्वायर से भी घिरी हुई है, सर्किल से भी घिरी हुई है। तो क्या इस वाली डॉट को हम ऑप्शन ए में रख सकते हैं? रख सकते हैं। बी में रख सकते हैं? रख सकते हैं। सी में रख सकते हैं? नहीं, क्योंकि सर सी ऑप्शन में तीनों का कॉमन पोर्शन नहीं है। डी में रख सकते हैं? रख सकते हैं। 3 ऑप्शन बच गए हमारे पास, 3। लेकिन हमें इस वाली डॉट को भी रखना है, और ये वाली डॉट सिर्फ और सिर्फ सर्किल के अंदर आती है। क्या ऑप्शन ए में मैं इस वाली डॉट को रख सकता हूं? नहीं रख सकता, क्योंकि ऑप्शन ए में सिर्फ सर्किल का खाली पोर्शन नहीं है। ऑप्शन बी में रख सकते हैं? नहीं रख सकते। हाँ, ऑप्शन डी में रख सकते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो हाँ हाँ दीपक जरूर। तो सिंपल सी बात यह है बेटा, ये डॉट तीनों से घिरी हुई है, तो वो ऑप्शन छांटो जिस ऑप्शन में हम इस डॉट को रख सकते हैं, यानी कि जिस ऑप्शन में इन तीनों का कॉमन पोर्शन हो, उससे ऑप्शन एलिमिनेट करो। फिर इस डॉट को रखो जो सिर्फ सर्किल का पार्ट है, और वो ऑप्शन डी में है, वो ऑप्शन डी में है। ठीक है, जब अगला क्वेश्चन होगा तो और अच्छे से समझ आएगा ये क्वेश्चन। तो ये बेहद सबसे इजी लगता है मुझे, ये सबसे इजी, इसमें कुछ नहीं करना होता, बेहद आसान है, बेहद आसान, मतलब आसान का भी आसान जिसको हम बोलते हैं। अगले ही क्वेश्चन में आप परफेक्ट हो जाओगे, मैं लिख के दे सकता हूं। अगले ही क्वेश्चन में परफेक्ट हो जाओगे बेटा, परफेक्ट। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताओ, इतना इजी भाव बेटा, इजी तो तब है ना जब मैंने आपको समझा दिया। तो वो ऑप्शन छांटो जिस ऑप्शन में हम इन तीनों ही डॉट को रख सकते हैं। ठीक है, वो ऑप्शन छांटो जिस ऑप्शन में हम इन तीनों ही डॉट को रख सकते हैं। अगले ही क्वेश्चन में परफेक्ट हो जाओगे बेटा, मतलब इसी क्वेश्चन में सबका एकदम परफेक्ट आंसर है। वेरी गुड जॉब बेटा। ये वाली जो डॉट है ना ये सिर्फ ट्राइंगल के अंदर है। सर ऑप्शन ए में रख सकते हो, ऑप्शन बी में नहीं रख सकते, क्योंकि अकेला ट्राइंगल नहीं है, ट्राइंगल स्क्वायर से घिरा हुआ है। ऑप्शन सी में रख सकते हो, ऑप्शन डी में नहीं रख सकते क्योंकि अकेला ट्राइंगल नहीं है हमारे पास। तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अच्छा, स्क्वायर के अंदर है ये डॉट, सिर्फ स्क्वायर, सर रख सकते हैं सिर्फ स्क्वायर के अंदर? सर रख सकते हैं। 2 ऑप्शन अभी भी बच गए, लेकिन अभी एक और डॉट है। ये वाली डॉट अकेले ट्राइंगल में है, सर अकेले रेक्टेंगल में है, और अकेले रेक्टेंगल का कोई भी पोर्शन यहां पर नहीं है, यहां पर है। तो इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट। तो ये डॉट सिचुएशन के क्वेश्चंस हैं, इनको बोलते हैं डॉट सिचुएशन। वही डॉट की स्थिति पता करनी है। ठीक है, माइंड ब्लोइंग, मजा आ गया। चलिए जी।
ये बना हुआ है फिगर। ये 3 डॉट हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। हाँ जी, अब बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तीनों डॉट हमें प्लेस करनी है, तीनों की तीनों। सबसे पहले ये वाली डॉट को प्लेस करो। सर ये वाली जो डॉट है ना, वो इलिप्स और सर्किल में है। सर इलिप्स और सर्किल में यहां पे रखी जा सकती है। सर इलिप्स और सर्किल में यहां पर रखी जा सकती है, लेकिन यहां पर इलिप्स और सर्किल का कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। सर इलिप्स और सर्किल में रखी जा सकती है, तो 3 ऑप्शन बच गए। इस डॉट से एक ऑप्शन ही एलिमिनेट हुआ, क्योंकि ये वाली डॉट सिर्फ ऑप्शन बी में नहीं आ सकती। ये इलिप्स और सर्किल में है, इलिप्स और सर्किल का कॉमन पार्ट नहीं है। अच्छा, अब ये वाली डॉट लो, ट्राइंगल और इलिप्स। सर ट्राइंगल इलिप्स यहां पर नहीं है। सर ट्राइंगल और इलिप्स यहां पर नहीं है, क्योंकि सिर्फ ट्राइंगल और इलिप्स नहीं है, वो सर्किल से घिरे हुए हैं। लेकिन सर ट्राइंगल और इलिप्स यहां पर है, और देखो ये तीनों का कॉमन है, तो तीनों का कॉमन भी है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी। वेरी गुड। सभी के आंसर एकदम परफेक्ट हैं, शानदार, ग्रेट जॉब, गुड। तो बेटा इसमें कुछ नहीं करना, वेरी गुड कंसेप्ट, थैंक यू सो मच सर। इलिप्स बेटा, इलिप्स ये होता है ना, इलिप्स ऐसे, इस तरीके से। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। हाँ जी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ये तीनों डॉट हमें प्लेस करनी है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? तो फाइनली बेटा
हम नॉन वर्बल रीजनिंग के 9 चैप्टर्स में से 3 चैप्टर कर चुके हैं, वाटर एंड मिरर इमेज, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, डॉट सिचुएशन। ठीक है, हाँ आज हमने 2 ही चैप्टर किए। पहले दिन हमने एक ही चैप्टर किया नॉन वर्बल का, दूसरे दिन हमने 2 चैप्टर किए और कल हम 3 चैप्टर करेंगे। ठीक है, और परसों पूरा नॉन वर्बल खत्म कर देंगे। ठीक है, परसों हम पूरा नॉन वर्बल खत्म कर देंगे जी। ये जो डॉट है बेटा, सबसे पहले तो इस रेड वाली डॉट को पुट करो जो खाली ट्राइंगल के अंदर है। सर खाली ट्राइंगल हमें ऑप्शन ए में नहीं मिलेगा, सर खाली ट्राइंगल हमें ऑप्शन बी में नहीं मिलेगा, सर ऑप्शन सी में खाली ट्राइंगल है, ऑप्शन डी में भी खाली ट्राइंगल है, तो 2 ऑप्शन हमारे बच गए, 2 ऑप्शन हमारे बच गए। अब ये ब्लैक वाली डॉट लो बेटा, ब्लैक वाली डॉट, ब्लैक वाली डॉट ये खाली रेक्टेंगल के अंदर है। सर खाली रेक्टेंगल हमें मिला, सर खाली रेक्टेंगल हमें मिला, तो 2 ऑप्शन बच गए। अच्छा जी, अब एक लास्ट ब्लू वाली डॉट। सर ये जो ब्लू वाली डॉट है ना, ये ट्राइंगल और स्क्वायर के अंदर है। सर ट्राइंगल और स्क्वायर का कॉमन पार्ट यहां पर नहीं है, लेकिन यहां पर ट्राइंगल स्क्वायर का कॉमन पार्ट है, इसीलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट, इसीलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, हाँ जी, ट्राइंगल और स्क्वायर का कॉमन पार्ट था, इसीलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट जी। बेटा गांधी सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, इनमें कुछ भी नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं है, सबसे आसान। ये तो वो क्वेश्चन है कि अगर 3rd 4th क्लास के बच्चे को कराएं तो वो भी इनको फटाफट सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें डॉट अप्लाई करनी है उस फिगर में। ये खाली ट्राइंगल में है तो वो ऑप्शन छांटो जिसमें खाली ट्राइंगल का पोर्शन मिले इस डॉट को रखने के लिए। ये डॉट खाली ट्राइंगल में है तो वो ऑप्शन छांटो जिसमें खाली ट्राइंगल का पोर्शन मिले, और ये वाली डॉट ट्राइंगल और स्क्वायर के अंदर है तो वो वाली डॉट, वो वाला ऑप्शन छांटो जिसमें खाली ट्राइंगल और स्क्वायर मिले। तो खाली ट्राइंगल स्क्वायर सिर्फ ऑप्शन डी में था इन दोनों में से। ठीक है, चलिए, हाँ हाँ कल क्लास होगी बेटा, क्यों नहीं होगी, बिल्कुल सेम टाइम सेम प्लेस, कल मुलाकात करेंगे आप लोगों से जरूर। ठीक है, हाँ तो कल हम कोशिश करेंगे कि कल थोड़े ज्यादा चैप्टर आप लोगों को करा दिए जाएं नॉन वर्बल के। बात यह है ना कि पहले दिन एक ही चैप्टर, फिर आज 2 चैप्टर, ताकि आप लोगों की नॉन वर्बल में थोड़ी सी पकड़ बन जाए। ठीक है, हाँ पीडीएफ जो अपलोडेड नहीं है मैं देख लेता हूँ किस किस में क्या क्या अपलोड नहीं है, वो करवा देंगे। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स अलॉट। हाँ थोड़ा सा आप लोगों को अजीब सा लग रहा होगा कि सर कुछ दिनों से थोड़ा कम कम पढ़ा रहे हैं, तो बेटा ये आप लोगों के लिए है, जानबूझ के मैं थोड़ा सा ना कम कम पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, मतलब कम इन द सेंस जल्दी टाइम से पहले क्लास छोड़ रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी वैलिडिटी आप लोगों को एक्स्ट्रा मिल जाए, पहला रीजन। दूसरा रीजन कि ये ऐसे चैप्टर चल रहे हैं कि इसमें एक दिन में इतना ही डाइजेशन होगा, तो जितना डाइजेशन होगा एक दिन में सिर्फ उतना ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट, मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए अलविदा, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय एंड लव यू ऑल, लव यू फॉर your support and love. Thank you so much.